गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल दिस साइड इशिवा। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एदास थ्योरी। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप का टॉपिक है ये एदास थ्योरी। ठीक है, एदास थ्योरी ऑफ सेलिंग। ठीक है, अभी हम सबसे पहले सीखेंगे कि एदास है क्या। अब एदास एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें 5 वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, ए, आई, डी, ए एंड एस। A meaning attention, I interest, D desire, then A action, S satisfaction। ठीक है, ये हमारे 5 वर्ड्स हो गए, A, I, D, A, S। ठीक है, अब ये जो 5 वर्ड्स होते हैं ना, ये 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस ऑफ अ बायर। ठीक है, अब बायर की स्टेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ बायर करता है, नहीं, ये सब कुछ करता है एक सेलर। किसके लिए? बायर के लिए। ठीक है, और क्यों करता है? टू सेल हिज प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप आता है फर्स्ट, अटेंशन। ठीक है, अब अटेंशन जो होता है ना, वो हमारी एदास थ्योरी ऑफ सेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये एक तरह से मान लो जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो उसी तरीके से ना अटेंशन हमारा एक तरीके से कह लो, हमारा जो बायर होगा ना, जो हमारा प्रोडक्ट लेने आया होगा, उस पर हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही नहीं सही होगा तो आप बाकी के स्टेप्स अगर कर भी लेते तो क्या फायदा? क्यों? आप बाकी सबसे कर ही नहीं पाओगे अगर एक बायर का आपके प्रोडक्ट के लिए अटेंशन ही नहीं बना। ठीक है, वो अटेंशन आप अपने प्रोडक्ट में उसका अटेंशन ग्रैब कर ही नहीं पा रहे हो, तो आप बाकी 4 स्टेप्स प्रॉपरली कर भी लोगे तो वो बायर थोड़ा ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाई देगा। इंटरेस्ट हमारा सेकंड स्टेप आ गया है। इंटरेस्ट कब दिखेगा? जब अटेंशन प्रॉपरली मिलेगा। ठीक है, अब अटेंशन कैसे होता है? अटेंशन मतलब हमें जो हमारा बायर है ना, उसका अटेंशन ग्रैब करना है अपने प्रोडक्ट की तरफ, ताकि उसका उसमें इंटरेस्ट बने, वो प्रोडक्ट लेना चाहे, वो खींचे चल जाए, कहते हैं ना, अट्रैक्ट हो जाए उस प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, अब अटेंशन ग्रैब कैसे कर सकते हो? अटेंशन ग्रैब करने का तरीका होता है, या तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी सेल्समैन होगा, जो भी आपका वो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, अगर उसकी पर्सनैलिटी होगी लाइक वो ढंग से बोलता नहीं है, लाइक गुस्सा है, उसका रूड बिहेवियर है, या फिर वो मतलब उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो प्रॉपर नहीं है, या उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में ही ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो मतलब कह रहा है कि बस ले लो। ठीक है, वो फिर बायर का कोई अटेंशन मिल ही नहीं रहा प्रोडक्ट की तरफ। जब बायर को कोई अटेंशन मिल ही नहीं, जब बायर का अटेंशन ग्रैब हो ही नहीं पा रहा प्रोडक्ट की तरफ, तो वो प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा? आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया मेरी पर्सनैलिटी। फिर एक आता है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच हमें क्या कहते हैं कि लाइक हम अपने जो हमारा जो ये वो है बायर है, उसकी तरफ बोल कैसे रहे। एक ऐसी चीज़ बोल दो जिससे सडनली उस बायर का ना उस प्रोडक्ट के लिए अटेंशन मिल जाए, लाइक वो अट्रैक्ट हो जाए उस चीज़ पे। लाइक अगर आपने वो एलिवेटर पिच ढंग से नहीं बोली ना, तो आप किसी को उससे अच्छी से अच्छी चीज़ नहीं बेच सकते। बट अगर आपकी एलिवेटर स्पीच अच्छी है ना, तो आप एक पेन भी उस बायर को बेच सकते हो अच्छे से अच्छे रेट में। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप आता है इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपने अपने बायर का अटेंशन तो ले लिया। ठीक है, वो आपकी तरफ मतलब वो आपकी शॉप में एंटर करा, आपने अपनी प्रोडक्ट उसको समझाया, आप उसके पास गए, आपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताई कि हाँ ये प्रोडक्ट है आपके पास। ठीक है, वो बायर आपकी तरफ मुड़ गया। ठीक है, उसका मन कर दे कहीं ना कहीं से उसका अटेंशन वो अट्रैक्ट हो आपके प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसको पहले कभी नहीं मिला। ठीक है, अब वो तो हो गया। अब
ये हो जाए कि अब उसका एक इंटरेस्ट मेंटेन हो जाए उस प्रोडक्ट में, मेंटेन इंटरेस्ट, ठीक है। बायर का आपके प्रोडक्ट में एक इंटरेस्ट मेंटेन होना चाहिए। अब वो इंटरेस्ट मेंटेन कैसे होता है, उसके प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन दे भी आप दो तरीके से सकते हो। एक इंफॉर्मेशन दे दी आपने, आगे पास बायर आया, आपने बोल दिया ये 5 रुपीज़ का पेन है मेरे पास, इसकी ये ऐसे से चलता है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, बस अब भी प्रोडक्ट ले लो, हो गया, इंटरेस्ट मेंटेन हो गया। उसको कुछ समझ में आया या उसने कुछ सुना या उसने कुछ ध्यान दिया होगा, लाइक 5 रुपए का पेन है, इसमें क्या वो आपको ये समझा कि हाँ 5 रुपए का पेन तो उसको वैसे ही मिल जाएगा। और लॉन्ग लास्टिंग का आज तो हर कंपनी बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, मेरा पेन लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें क्या उसको कुछ नया मिल गया। आई बात समझ में। सो आपको अपने पेन की इन्फो उस तरीके से लाइक समझाना है कि ये अगर 5 रुपीज़ का है, इसकी ये क्वालिटीज़ है, ये जो कंपनी है वो, जैसे ये पेन अभी डॉम्स का है, ठीक है, इट इज़ नॉट एन एड, ओके। अब अगर ये पेन डॉम्स का है तो इसकी ये क्वालिटी है, इस कंपनी का एक ब्रांड नेम है, ठीक है, ये पेन वो एक ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है, ठीक है, कितने लोगों का ट्रस्ट है इसके ऊपर, लाइक जो इसका प्राइस है वो बाकी प्रोडक्ट से कम है और मोर वैल्यूएबल है, मोर जस्टिफाइड है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये सब कुछ इस तरीके से अपने प्रोडक्ट की डिटेल बताओ। चाहे आप कुछ भी बेच रहे हो ना, कुछ भी बेच रहे हो, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट की डिटेल बताओ उसको कि उसका एक इंटरेस्ट मेंटेन हो जाए, ठीक है, उसका एक इंटरेस्ट बन जाए प्रोडक्ट में। हाँ ये मेरे को फायदेमंद हो सकता है, वो बायर ये सोचना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है कि ये मेरे फायदेमंद हो, मेरे यूज में हो, ये बाकी प्रोडक्ट से अलग है। लाइक जो मैं अभी तक पेन यूज कर रहा था वो पेन से ये ज्यादा अच्छा है, मैं अपना पेन चेंज कर सकता हूँ। लाइक लोग ना मोस्टली अपना पेन जल्दी चेंज नहीं करते। मोस्टली बच्चों की आदत होती है कि वो जो पेन पहले यूज कर रहे होते हैं ना, वो वही पेन दोबारा यूज करना चाहते हैं, क्योंकि वो मोस्टली पेन आजकल इतना ट्रस्ट नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आ रहा है तो उसका एक इंटरेस्ट बना अपने पेन में, ठीक है, कि वो सोचे कि हाँ मैं अपना पेन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा डिजायर। नाउ व्हाट इज डिजायर? डिजायर मीन्स कि आपका जो बायर है ना, ठीक है, उसका एक मन बन जाए कि मेरे को ये प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। बायर सोचे कि मैंने ये प्रोडक्ट पहले क्यों नहीं लिया, जो ये पेन था ये प्रोडक्ट मेरे को पहले क्यों नहीं मिला, ठीक है, या जो मैं आज तक जो पेन यूज कर रहा था वो मैंने ये वाला पेन क्यों नहीं यूज करा, ठीक है। Why didn't I buy this earlier? मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं ली, या ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं मिली, उसका एक डिज़ायर जाग जाए आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ये आपकी थर्ड स्टेज है। अब आपका जो बायर है ना वो आपकी तरफ ना लाइक 80% 70% पक्का हो गया कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे को लेना है, ये प्रोडक्ट मेरे को मिलना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट हम फोर्थ में आते हैं एक्शन। एक्शन मीन्स अब चलो बायर का मन बन गया, बायर की डिजायर जाग गई कि हाँ मेरे को प्रोडक्ट लेना है, बट कहीं ना हर किसी को कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, ठीक है, क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर आगे जाके मेरे को इस प्रोडक्ट का कोई फायदा ना हुआ तो, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी है कि वो आप उसकी जो भी क्वेरीज है, जो भी उसके क्वेश्चंस है ना, वो उसी टाइम सॉल्व करो, ठीक है, उसी टाइम उसको सॉल्व करो, उसके और क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। अगर आपसे कुछ भी पूछते हैं ना अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप उसको आंसर करो, हाँ ठीक है ये चीज़ है। अगर समझ लो उसने पूछ लिया कि मुझे यही पेन बाहर दूसरे रेट में मिल रहा है बट आपका रेट ये है, तो उसको आंसर दो कि हाँ भाई आपकी एक कंपनी का जो एक ट्रस्टवर्दी चीज़ है जो बाकी पेन्स में नहीं है वो आपके पास है, ठीक है। ये चीज़ उसकी क्लियर करो। इससे क्या होगा, जो आपका बायर होगा ना वो इंड्यूस होगा आपके प्रोडक्ट की तरफ। इंड्यूस मीन्स वो खींचेगा आपके प्रोडक्ट की तरफ कि हाँ उसकी यहाँ पे क्वेरीज भी सॉल्व हो रही है, जो भी ये ब्रांड है वो उसकी क्वेरीज भी सॉल्व कर रहा है और वो अपने प्रोडक्ट के लिए ट्रस्टवर्दी है। लाइक कई बार होता है ना कि उसको एक मन बन जाता है अंदर से कि हाँ अगर मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया तो मैं अगर इसकी तरफ कोई एक्शन भी करता हूँ, लाइक एक्शन मीन्स उसको खरीदता हूँ, तो मेरे को कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसका एक ट्रस्ट बन जाना चाहिए आपके ब्रांड की तरफ, ठीक है। नाउ देयर कम्स द लास्ट स्टेप।
डेट इज सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब सेटिस्फैक्शन क्या होता है? लाइक अब उसने चलो आपका प्रोडक्ट ले लिया, बट प्रोडक्ट लेने के बाद भी उसके मन में कहीं ना कहीं रहता है ना कि अगर मेरे को घर जाकर या मैं यहाँ से चला गया, जो इन्होंने बात बोल दिया वो आगे जाकर अगर सच ना निकली तो है, या उसका एक मन करे कि मेरे को एक्सचेंज करवाना है, तो उसको ये ऑफर भी दो कि कहते हैं ना आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ठीक है, ये सब भी उनको प्रोवाइड करो। आफ्टर सेल सर्विस क्या होगा? अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बेची है जिसकी इंस्टॉलेशन होनी है, जैसे लाइक एसी हो गया या कोई भी एलईडी टीवी हो गया, ठीक है, जिसकी इंस्टॉलेशन होनी है घर जाके, तो उसको वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करो, जिससे उसका ना आपके ब्रांड की तरफ और ज़्यादा वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, वो और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बनेगा। वो आगे जाके शायद हो भी सकता है कि वो आगे 2 लोगों को और बताए कि हाँ अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, वो अब सेटिस्फाइड है आपसे। ठीक है, ये होती है हमारी एदास थ्योरी ऑफ सेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। ये टॉपिक मैंने आपको अच्छे समझा चुकी हूँ दैट एदास थ्योरी क्या होती है। ठीक है, इसके 5 स्टेप्स होते हैं: अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन। 5 स्टेजेस ऑफ बायर। जो करता कौन है? सेलर। क्यों करता है? अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। 5 स्टेप्स हमारे क्या क्या, हम एक समराइज कर लेते हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट, अटेंशन, अपने प्रोडक्ट की तरफ बायर का अटेंशन बनाना। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। देन आता है इंटरेस्ट। अब आपने अटेंशन बना लिया, देन अपने प्रोडक्ट की तरफ उसका इंटरेस्ट बनाओ कि हाँ भाई उसको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट डिज़ायर। उसके मन में एक डिज़ायर जगाओ कि वो अगर ये प्रोडक्ट लेता है तो उसको कितना फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, देन उसको एक एक्शन में लाओ डेट हाँ अगर उसकी जो भी क्वेरीज हैं, जो उसके क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ सॉल्व करो। देन आता है सेटिस्फेक्शन। उसको आफ्टर सेल सर्विसेज दो, लाइक इंस्टॉलेशन हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, उसको एक बिल दो, उसको एक बिल मिल जाता है, उसके पास एक प्रूफ है अपनी चीज़ लिया, अगर आगे जाके उसको कोई भी दिक्कत हो तो बिल दिखा सकता है। ठीक है, वो अब ये इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो एक बायर को। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।